Hello everyone, this is Deepak Nayak, BTech from IIT Lucknow and मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। बच्चों हम लोग बेसिकली नीट एक्सक्लूसिव नाम का एक कोर्स रन कर रहे हैं अभी करेंटली, जिसके अंतर्गत हम लोग डीपीपी बच्चों को दे रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ डीपीपी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एंड कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बच्चों को उसको भी रिजॉल्व करते चल रहे हैं। तो पहला जो हमारा डीपीपी है वो मैथमेटिकल टूल पे बेस्ड है ना। आपको पता है कि हमने टोटल नंबर ऑफ डीपीपी आपको कितने दिए हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स पे 2 से 3 दिन का काम है, ये कंप्लीट हो जाएगा। देन वेक्टर पे आएंगे। उसके बाद में एक एक टॉपिक का कम से कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मेन हम बार बार बोलते हैं कि फिजिक्स अगर आपको सही से समझना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। पहला बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। सेकंड आपका है वेक्टर। तो इन दोनों टॉपिक को हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड, है ना। तो उसके बिहाफ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 6 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। आकाश में पढ़ा चुका हूँ। अन अकेडमी के लिए कई सारे कंटेंट बना रखा हूँ, कई सारे क्वेश्चंस बनाया हमने, पेपर्स डिजाइन करें। मतलब कई हजार क्वेश्चंस हमने अन अकेडमी के लिए बनाए हैं पिछले बार के लॉकडाउन में, है ना। तो हम लोग को हर तरह का एक्सपीरियंस है कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्वेश्चंस पेश किए जाएंगे, है ना। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते जा रहे हैं आगे। ठीक है। तो इसका अनुभव आपको धीरे धीरे मिलेगा जब हमारे लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, और उसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और जहां आपको डाउट आएगा हमसे पूछेंगे, तो धीरे धीरे आपको हेल्प मिलेगा इन सब चीज़ों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो पहला हमारा काम क्या है कि हमें मैथमेटिकल टूल्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? मैथमेटिकल टूल्स पे काम करना है। और ये जो लेक्चर है बेसिकली डीपीपी जो हम आपको दे रहे हैं उसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपको डीपीपी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आगे, है ना। देखिए डीपीपी 1 जो है, ये फिजिक्स का डीपीपी 1 हमने दिया है आपको, जो टोटल मार्क्स 30 का है। जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले आप जानना चाहिए आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल कितने हैं, 10 क्वेश्चंस हमने दिए थे, है ना। जो मैक्सिमम टाइम हमने इसके लिए ऑफर करा है आपको 30 मिनट का करा है। ठीक है। अब सिंगल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूब है ना, 1 to 6 तक है। जिसके नंबर हैं कितने, 18 नंबर है। 6 क्वेश्चन के 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मिनट हमें आपको टाइम देना है। और मिनट कितने हैं, 18 है। आगे हमारा 4 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 3 मार्क्स का है। और पर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर है, लेकिन ये कंप्रिहेंसिव बेसिस पे है ना। यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। ठीक है। ये 12 नंबर का है। टोटल 4 सवाल और 12 मिनट में करने हैं आपको। ये हमारा डिटेल था डीपीपी का। आगे हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि sin 300 की वैल्यू क्या होगी। sin 300 की वैल्यू क्या होगी अगर आपको ये फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में यहाँ पे माइनस साइन है, एक्चुअल में यहाँ पे माइनस साइन है। तो देखिए sin 300 अगर आपसे कोई पूछे तो sin 300 को आपने क्या लिख दोगे, 360 -60 डिग्री अगर हम लोग कर दें इस चीज़ को, तो हमें समझ में आएगा कि इसको हम लोग sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। कैसा sin 60 डिग्री, माइनस, क्योंकि ये जनरली देखिए कौन से कोऑर्डिनेट में गया है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बात हो रहा है। ये जो 60 डिग्री बन रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। तो जब sin 60 यानी कि 300 डिग्री बनाना है आपको, 300 डिग्री अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे आप। तो देखिए 300 डिग्री अगर आपको बनाना है तो दैट मीन्स कि ये आपका 300 डिग्री है। ठीक है।
और हमें पता है कि जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, क्लियर है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन लग गया। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 60 की वैल्यू आप लिख दीजिए, आगे माइनस तो वही है, साइन 60 की वैल्यू में पता है √3/2। क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए। बोला है कि वैल्यू आपको बतानी है 10 2 2 5, यानी कि 225, 10 2 2 5 यानी कि 225 डिग्री। 10 क्या देगा, अगर 225 डिग्री आपसे पूछे तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है, फिर से वही काम करिए, है ना। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते चलेंगे यहाँ पे कैसे ये बेसिक चीज़ें आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो देखिए ये हमने बोल दिया, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, इससे कभी कुछ लेना देना नहीं है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ है, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे ये बोला है 225, तो 225 मान लो ये हमारा कुछ एंगल है ना। ये मान लो इतना हमारा कितना है, 25 डिग्री है, ठीक है। हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा का होता है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आपको ये बात समझ में आ रहा है, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है। तो देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एंगल है कितना है, ये 225 है, क्लियर है। तो 10 2 2 5, 225 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 45, क्लियर है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इज, देखो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन, पहले ऑप्शन के बारे में बात करें 1/2 है, सी ऑप्शन है 1/4, डी ऑप्शन है √3/2। सवाल क्या है जरा देखिएगा, साइन 15 इंटू कॉस 15 इज इक्वल टू, तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 sin A कॉस A को हम लोग बेसिकली लिखते हैं sin 2A। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दे दी गई है सवाल में आपको, 15 डिग्री दे गई है। अब देखिए क्योंकि इसके आगे 2 तो है नहीं, तो आप सिंपल, आपको ये दिया गया है साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, इसको आप क्या करो चुपचाप 2 से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब उसके बाद इसको आप रीअरेंज कर दो, तो आप ऐसे लिखो साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर वाला देखिए क्या हो जाएगा मिलजुल के, ये वैल्यू आपको क्या दे देगी, ये आपको दे देगी sin 2A। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, 15 डिग्री है, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। बोला है वैल्यू ऑफ साइन 37 इंटू कॉस 53। अब ये देखिए बड़ा मजेदार है, ये एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको, जिसके बिहाफ पे ये बोला जाता है कि ये जनरली, ये एंगल हमारा 90 है, सपोज ये ओ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये मान लो आपका 37 डिग्री है और ये मान लो आपका 53 डिग्री बन रहा है बेटा। तो 53 के आगे आप बनाओगे 4 यूनिट का आर्म होगा, 37 डिग्री जितना छोटा एंगल होता है उसके सामने उतना ही छोटा यूनिट का आर्म होगा, यानी कि 3 यूनिट का आर्म होगा। 90 डिग्री के आगे
5 यूनिट का आर्म होगा। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही कॉमन इस पे सवाल बनते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है बेटा। क्लियर है? चलिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर बात करी जाए तो मैं बोलूँ बेटा आपको cos 53 बताना है, तो cos 53 यहाँ आप खड़े हो जाइए, यहाँ आप खड़े हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं cos 53, तो आपको पता है cos 53 की वैल्यू कितनी होगी, 3/5। भाई ये बेस हो गया, ओ बी बेस हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए बी हो गया, है ना। अब कोई पूछे कि भाई साइन 37 की वैल्यू बता दीजिए, साइन 37, तो साइन 37 जब बताना है तो आपको कहाँ खड़ा होना, ए के पास खड़ा होना है। ठीक है, यहाँ खड़ा होंगे जब तो आपको ये समझ में आएगा ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि ओ बी परपेंडिकुलर है। तो फिर से देखिए 3/5 हो गया। अब आपको यही पूछ रखे हैं कि साइन 37 इंटू कॉस 53 की वैल्यू कितनी है। बहुत ही आसान, तो साइन 37 की वैल्यू में पता है 3/5 आया इंटू 3/5, कास 53 की वैल्यू 3/5। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/25। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये है कि बोला है इफ साइन 30 डिग्री, इफ साइन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन कॉस थीटा विल बी। बहुत मजेदार सवाल है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने दे दी 1/3, और आपको एक रिश्ता पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में आपको पता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन साइन थीटा की वैल्यू अगर हमारी 1/3 है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/9 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ आपने लिख दिया 1/9, इसको जो हमने सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा 8/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी आई 8/9। कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपसे कोई इस समय पूछेगा तो आपको बताना होगा स्क्वायर रूट के अंदर ये जब जाएगा तो ये हो जाएगा +-2√2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू, बहुत ही बेसिक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा जाए किसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर है, tan 45, साइन 90, कॉस 90 एंड कॉस 0। तो आपको पता है यार कि साइन 90 कॉस 90 में डिफरेंस क्या है कि भाई एक जगह एक 91 देता है, दूसरा जगह जो कॉस है वो 0 देगा, है ना। तो दैट मीन्स कि आपको पता है कि भाई tan 45 भी हमारा कितना वैल्यू होगा, 1 होगा। साइन 45 भी हमारा कितना वैल्यू होगा बेटा, सॉरी साइन 90 कितना वैल्यू होगा, ये 1 होगा। कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ए बी एंड डी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें कई सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। कंप्रीहेंशन, अब देखिए ये क्योंकि हम लोग क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ डीपीपी अपना एक रिवीजन कर रहे हैं, एक क्रैश कोर्स ही हमारा है ना, जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करता जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। ठीक है, तो आपको लगातार ये जितने भी लेक्चर्स हमारे हैं सबको देखते रहना है, जितने डीपीपी जाएंगे आपके पास सॉल्व करते रहना है ना। जितने हम क्विजेस कंडक्ट करेंगे अपने ऐप तो आपको ऐप पे आके अपना क्विज देना होगा, है ना। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 से 3 लाख क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लिए। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पे, जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और उसके बाद में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। क्लियर है, तो ये बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम है, ए क्या है एक्सेलरेशन है, और वी क्या है
आपका फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, पहला सवाल क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक कोई पार्टिकल है, कहा जा रहा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी इन्होंने दे दी, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वैल्यू इन्होंने दे दी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। जब ऐसी सिचुएशन हो तो 10 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको सिंपल पता है कि भाई एस टी अगर हम यहाँ पे लिखें तो u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फार्मूला, है ना। u की वैल्यू आपको पहले से 0 दे दी गई है, तो ये हमारी 0 हो जाएगी वैल्यू। s एट 10 सेकेंड, s 10 सेकेंड में कितना दूर चलेगा ये आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। ये 2 हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि ये ख़त्म हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, तो 10 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, 10 सेकेंड में ये 100 मीटर चलेगा पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? तो बेसिक सवाल है, ये 100 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 100 मीटर। जब 100 मीटर चल चुका है, पीछे वाले सवाल से रिलेट करिए, ये पार्टिकल 100 मीटर चल, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एस यहाँ पे मान लो 0 मीटर था, और ये जब यहाँ पहुँचा है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर कर चुका है, 100 मीटर। तो पूछा जा रहा है भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको कौन सा इक्वेशन लगा देना इस बार, सीधे सीधे फाइनल इक्वेशन, है ना, ये वाला इक्वेशन, प्लस 2as। तो देखिए u तो पहले से 0 है, तो ये 0 हो गया, यानी कि v की वैल्यू क्या आनी है, 2as आनी है। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर आपको 2as लिखनी है तो 2 इंटू एक्सेलरेशन भी 2 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 हुआ है, तो ये हो जाएगा अंदर 400, और 400 का स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्चुअल में आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब 100 मीटर कवर कर चुका होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड्स इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 0 इन इंटरवल 0 टू 10 सेकेंड। अब देखिए खास बात इन्होंने कर दी, 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच इनका जो 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच में इनका एक्सेलरेशन 0 है, और आपको पता है कि पार्टिकल शुरू शुरू में रेस्ट पे था। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब पार्टिकल रेस्ट पे था और उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन यानी कि कोई फोर्स नहीं लगा, तो पार्टिकल चलेगा कैसे, लॉज ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ रहा है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर 0 है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। और जब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, तो चाहे 10 सेकंड बाद पूछो, चाहे 20 सेकंड बाद, चाहे 1 घंटे, चाहे 10 घंटे के बाद पूछो, पार्टिकल का रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आप दे सकते हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। होगा तो मैसेज ड्रॉप करना, अपने रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ लेना सवाल, है ना। चलो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड इफ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड ऑल थ्रू। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, क्या दिया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर। भाई यहाँ पे रेस्ट पे था, अब यहाँ एक्सेलरेशन सिर्फ कहा कि नहीं, 2 नहीं, हम अगर 5 स्टार्टिंग से ही 5 एक्सेलरेशन बोल दें, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर हमारा एक्सेलरेशन लग रहा था, है ना। तो ये क्योंकि ये शुरू शुरू में रेस्ट पे था, तो बोला है कि जब मान लो किसी इंस्टेंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना, तो पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तब जब इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो, 10 मीटर पर सेकंड हो, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा, है ना, एस टी बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। फिर से तीसरा इक्वेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे, तीसरा इक्वेशन पुट करना है, इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
यू स्क्वायर प्लस 2AS करना है, ठीक है। तो ये तो पहले से 0 है आपका, है ना। इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ए की वैल्यू 5 आपको रखनी है, तो रख दीजिए 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू एस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 100 हो जाएगा, और इधर है 10 और इधर है एस, इससे काट दोगे तो ये एस की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर कितना आया, 10 मीटर। यानी कि ये पार्टिकल जब 10 मीटर चलेगा, सिंपल सी बात है, 2 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आफ्टर 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 80। हमने क्या किया, 10 मीटर के डिस्टेंस पे इसको कैलकुलेट कर लिया कि इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। क्लियर है। तो ये ओवरऑल हमारा फर्स्ट डीपीपी का सोल्यूशन है बच्चों। आप लोग आई होप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और हम लोग ऐसे लगातार वर्क करते रहेंगे। आपका बस सपोर्ट चाहिए, ये कि हमें आपको जिस डायरेक्शन में ले जाना है आपको उसी डायरेक्शन में वर्कआउट करना है, और कोशिश करिए रेगुलर रहिए चीज़ों को लेके, है ना। जो भी डाउट हो हमने बता दिया कि हाउ टू आस्क योर डाउट, है ना। हमारे ऐप के थ्रू डाउट पूछ लीजिए, या हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। क्लियर है, चलिए, थैंक यू सो मच।